बड़े प्लान्ड वे में हमारे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहां ड्रग को फैलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस में गांजा बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, सुल्फा बिक रहा है, हसीस बिक रही है, अफीम बिक रही है, हीरोइन बिक रही है, एलएसडी बिक रही है, ब्राउन शुगर बिक रही है। और केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, केवल मेट्रो सिटीज नहीं, छोटे छोटे कस्बों में भी जो कॉलेज हैं, चाहे वो नॉर्मल डिग्री कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो बीएड के कॉलेज हैं, चाहे लॉ के कॉलेज हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है, वहां पे भी ड्रग को बहुत तेजी के साथ प्रमोट किया जा रहा है। ड्रग स्मगलर ने पूरा अपना नेटवर्क फैला लिया है और यह पूरी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। किसी भी देश को बर्बाद करने का एक ही दो तरीका होता है, वहां के आप यूथ को ड्रग में ढकेल दीजिए और वहां के यूथ को आप अश्लीलता में ढकेल दीजिए। और भारत में दोनों ही हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इसी तरीके से इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के और भी जितने प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है। और स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज में ड्रग का नेटवर्क फैलाया जा रहा है। हो क्या रहा है, हमारी यंग जनरेशन नशे और अश्लीलता में डूबती चली जा रही है। और किसी भी देश को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, वहां की यंग जनरेशन को आप नशेड़ी बना दीजिए और वहां के यंग जनरेशन को अश्लीलता में डुबो दीजिए। और यही हो रहा है। जिस तरीके से घटनाएं आ रही हैं उसमें ज्यादातर घटनाओं का मूल कारण यही है, अश्लीलता और नशा। दुर्भाग्यवश भारत की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में न तो नशा नियंत्रण पे बात हो रही है, न अश्लीलता नियंत्रण पे बात हो रही है। लाखों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है। वो हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, अगड़े हो या पिछड़े, दलित हो या सवर्ण, सबके बच्चे नशे में डूब रहे हैं और अश्लीलता में डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करने वाले, गांधीवाद की बात करने वाले नशा नियंत्रण कानून की बात नहीं कर रहे हैं। लाखों हमारी बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों माताएं नशेड़ी बेटों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। लेकिन नशा नियंत्रण की कोई बात नहीं हो रही है। और ये जो ड्रग स्मगलिंग हो रही है, जो नशा फैल रहा है, इसका मूल कारण यह है कि लोगों को कठोर सजा नहीं हो रही है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी होती है, कई देशों में। आप गूगल करिएगा, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। अब दोबारा सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी वहां गांजा बेचने की, या हशीश बेचने की, या कोकीन बेचने की, या अफीम के बेचने की, या कोई भी ड्रग बेचने की। लेकिन भारत में कानून इतना सड़ा हुआ है, इतना घटिया है, कुंतल की कुंतल नशा कितने बार मिल चुका है, 1 कुंटल, 2-2 कुंटल, 10-10 कुंटल ड्रग मिल चुकी है, अफीम मिल चुकी है, कोकीन मिल चुकी है। इसके बावजूद न आज तक किसी ड्रग कारोबारी को आजीवन कारावास फांसी हुआ, न ड्रग सप्लायर को आजीवन कारावास फांसी हुआ, जो न नीचे जो बेचते हैं उनको, किसी जो उनके बेचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको हुआ। और इसीलिए ड्रग आ रही है, पकड़ी जा रही है, आ रही है, पकड़ी जा रही है। और ऐसा नहीं कि जितनी ड्रग आ रही है सब पकड़ी जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, अगर 100 कुंतल आती है तो 50 कुंतल पकड़ी जाती है, 50 कुंतल तो फिर भी मार्केट में चली जाती है। और इसी तरीके से दूसरा, अश्लीलता। इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। और ये नशा और अश्लीलता ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है। जो नशेड़ी हो जाएगा वो अश्लीलता की तरफ भागेगा, और जो अश्लीलता की तरफ भागेगा वो नशे की तरफ भागेगा। तो अगर शुरुआत में कोई नशे का आदी हो गया तो वो पॉर्न वेबसाइट देखेगा, अश्लील वीडियो देखेगा, यूट्यूब पे अश्लील चीज देखेगा, इंस्टा पे अश्लील चीज देखेगा। और दूसरी तरफ एक बार जिसको अश्लीलता की लत लग गई तो वो ड्रग लेना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे वो इस तरीके से डूब जाएगा, मानसिक बीमारियां उसको पकड़ लेंगी, बहुत सारी और समस्याएं शुरू हो जाएंगी, घर पे चोरी करना शुरू कर देगा, मां बाप से झगड़ा करना शुरू कर देगा। तो लाखों मां बाप इस अश्लीलता और नशे से परेशान है। लेकिन समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर के कौन कौन से वाद की बात करने वाले नशा और अश्लीलता के खिलाफ बोल नहीं रहे। जब तक कानून नहीं बनेगा, नशा फैलाने वालों को आजीवन कारावास फांसी नहीं होगी। नशा फैलाने वालों को, ड्रग सप्लायर को, ड्रग स्मगलर की 100% संपत्ति जब्त नहीं होगी। जब तक ड्रग स्मगलर की, ड्रग सप्लायर की सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी
और 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगा, तब तक नशे का कारोबार नहीं रुकेगा। और नशे का कारोबार नहीं रुकेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से जो लोग बड़े प्लान्ड वे में सोशल मीडिया का उपयोग करके, बाकी और मीडिया का उपयोग करके हमारे यूथ को अश्लीलता में ढकेल रहे हैं, जब तक इसके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक अश्लीलता नहीं रुकेगी। और अश्लीलता नहीं रुकेगी, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। कानून बना के इसको रोका जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 साल के अंदर भारत से अश्लीलता भी खत्म हो सकती है और 1 साल के अंदर भारत से नशे का कारोबार भी बंद हो सकता है। लेकिन इसको बंद करने की बजाय सरकारें तो बाकायदा टैक्स के लेने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए बियर बार खुलवा रही है, हुक्का बार का लाइसेंस दे रही है, सुट्टा बार का लाइसेंस दे रही है, डांस बार का लाइसेंस दे रही है। और संविधान का आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। संविधान का आर्टिकल 29 क्या कहता है? भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति को मजबूत करो। संविधान खूब दिखाया जा रहा है, संविधान की खूब बातें भी हो रही है, संविधान बचाने की खूब बात हो रही है, लेकिन संविधान का आर्टिकल 47 लागू करने की बात नहीं हो रही है। चलो कुछ राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन एक राज्य में शराबबंदी होगी, उसके पड़ोसी राज्य में शराबबंदी नहीं होगी, तो फिर तो शराब की स्मगलिंग होगी, फिर शराब खूब बिकेगी। अगर गुजरात में शराबबंदी है लेकिन बगल में राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में शराब बनेगी, गुजरात पहुंचेगी। बिहार में शराबबंदी है लेकिन यूपी में नहीं है, तो यूपी में शराब बनेगी और बिहार में पहुंचेगी। शराबबंदी तब सफल होगी जब पूरे देश में होगी। नशे का कारोबार तब बंद होगा जब नशा तस्करों को फांसी देने, आजीवन कारावास देने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और 1 साल के अंदर उनको नागरिकता खत्म करने का सब प्रावधान होगा, तब बनेगा। और ये जहां तक अश्लीलता की बात है, पूरी दुनिया में ऐसी अश्लीलता नहीं है जितनी भारत में फैली है। भारत में अश्लीलता फैलने का कारण यह है कि भारत में अश्लीलता नियंत्रण कानून है ही नहीं है। और इसका नतीजा क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वेब सीरीज बना बना के अश्लीलता फैलाई जा रही है, फिल्में बना के अश्लीलता फैलाई जा रही है, सीरियल बना के अश्लीलता फैलाई जा रही है। कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड से पास भी हो जा रहा है। ओटीटी का इतना बुरा हाल है कि वो कुछ भी दिखाने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं है। और सेंसर बोर्ड का कितना करता है आपको पता ही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सभी सांसदों से निवेदन करता हूं, सभी मंत्रियों से निवेदन करता हूं, सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, इस नशा और अश्लीलता को रोकने के लिए संसद में चर्चा करिए। नशा और अश्लीलता को रोकने के लिए कठोर कानून बनाइए। क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए नशे का कारोबार बढ़ रहा है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए अश्लीलता परोसी जा रही है, अश्लीलता बढ़ जा रही है। और आज की डेट में आप ग्राउंड पे पता कर लीजिए, लाखों नहीं करोड़ों माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं, जो या तो अश्लीलता में डूब गए हैं या तो नशे में डूब गए हैं। ये जो महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका भी मूल कारण यही है, शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। भारत की अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए और कानून कठोर हो जाए तो नशा भी रुकेगा, अश्लीलता भी रुकेगी। और नशा और अश्लीलता रुकेगी तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार रुकेगा, व्यभिचार रुकेगा, हत्या रुकेगी, बहुत सारे और जो इसकी सामाजिक बुराइयां आती जा रही हैं, सनातन संस्कृति बर्बाद होती जा रही है। भाई जो बच्चा नशे में डूब गया, अश्लीलता में डूब गया, वो भगवान राम की पूजा नहीं करेगा, वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, वो जय श्री राम नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। जो बच्चा नशे में डूब गया, अश्लीलता में डूब गया, वो सुबह उठ के हवन नहीं करेगा, योग प्राणायाम नहीं करेगा, वो सुबह जाके अष्टांग योग की साधना नहीं करेगा, ध्यान धारणा ध्यान समाधि नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये नशा और अश्लीलता भारत को बर्बाद कर रहा है, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, हमारी परिवार व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, हमारे रिश्ते नातों को बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, माता पिता रो रहे हैं, बहुत सारी बहनें रो रही हैं, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं और सभी सरकारों से निवेदन कर रहा हूं, सभी सांसदों विधायकों से निवेदन कर रहा हूं, इस पे गंभीरता के साथ विचार करिए और नशा और अश्लीलता रोकने के लिए तत्काल कठोर कानून बनाइए।